वाचक, हेतु सूचक, समता सूचक, सहचर सूचक, व्यतिरेक वाचक दिया हुआ। मतलब ये सारा चीज हमको शब्द जोड़ता है हर एक वर्ड के। जैसे मान लो वह विद्यालय के सामने रहता है, तो वह विद्यालय, विद्यालय के सामने, जो सामने है वो हमारा संबंध हो गया। मतलब दोनों को कौन जोड़ रहा है? जो सामने शब्द है वो हमको जोड़ रहा है। तो वैसे ये हमको याद करना है कि कालवाचक में क्या क्या आता है आपका। कालवाचक में आपका आता है के आगे, के पहले, के पश्चात, से पहले, के पीछे। दिशावाचक में आएगा के पास, के समीप, की तरफ, के निकट, के चारों ओर, के सामने। मतलब ये हमको दिशा बता रहा है, ठीक है। वैसे ही स्थानवाचक, स्थानवाचक बता रहा है के ऊपर, यानी किसी के ऊपर रखा हुआ है, के नीचे, द्वारा के पीछे, के निकट, के पास, के मध्य, के भीतर, के बाहर, ठीक है। ये सारा चीज हमको स्थानवाचक बता रहा है। विरोध सूचक के प्रतिकूल, के उल्टे, के विरुद्ध, के विपरीत, ये हमको बता रहा है क्या? विरोध सूचक बता रहा है। साधनवाचक में के द्वारा, किसके द्वारा किया गया हो, किसके जरिए, के सहारे। उसके बाद हेतु सूचक, जैसे के कारण, के हेतु, के लिए, के अलावा, के सिवाय, के चलते, के रहित। समता सूचक के समान, के तुल्य, की तरह, के सदृश, के अनुसार। ये सारा चीज हमको बता रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस अब मैम। उसके बाद यस मैम। आपने तो नोट्स बना लिया है, फिर भी आपको यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल दिए। जैसे वह विद्यालय के सामने रहता है, तो विद्यालय के सामने, तो ये सामने क्या हो गया हमारा संबंधवाचक। मतलब वह विद्यालय, विद्यालय और रहता के बीच का जो शब्द है संबंध बोधक, मतलब ये जोड़ रहा है विद्यालय के सामने। वैसे राजीव के सामने आदित्य, तो राजीव और आदित्य के सामने, यानी बीच का जो बोधक है हमारा संबंधवाचक हुआ। वैसे ही यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए हैं जिसमें उचित संबंध भरें। तो ये सब तो आपने लिख चुका है, आई थिंक, बोल रहे हो ना। जो नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर अभी लिखना, ठीक है। देखो यहाँ क्या लिखा है, निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थानों में उचित शब्द भरिए। अब मेरे दोस्त के घर के आगे, तो ये के आगे क्या है हमारा संबंध बोधक है, ठीक है। ये जो बीच में के आगे लिखा है, जो आगे है, ये हमारा क्या है, संबंध बोधक है। बालक ऊंट के तरफ, यानी बालक ऊंट के तरफ, जो ये तरफ है, ये जो साथ है, ऊपर, द्वारा, ये सब क्या है हमारे संबंध है जो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, सर्व संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है। नोट करिए सबसे पहले को, क वाले को नोट करेंगे आप कॉपी में। निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थानों में उचित शब्द भरें। जब नोट कर लोगे तो मुझे बताना, ठीक है। ओके मैम। क्या क्या लिखा है, मेरे दोस्त के घर, तो ऐसे ही आपको 5 वाक्य अपनी कॉपी में बनाने हैं। मैम कंप्लीट। जो जिन्होंने पहले लिख चुका है, जो नहीं लिखा है वो अभी लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद बालक ऊंट के तरफ देख रहा है, तो तरफ क्या हो गया हमारे पास। अब सेकंड आता है आपका संबोधक। हाँ, मैम अब संबंध आता हो है गया। दिए गए संबंध बोधकों को अपने वाक्यों में प्रयोग करें। के पीछे, जैसे यहाँ पे के पीछे दिया, तो उसको आपको अपने शब्दों में बनाना है। जैसे घर के पीछे आम का बगीचा है, दिख रहा है यहाँ पे। वैसे ही आप के पीछे से 1-2 शब्द और बनाएंगे। स्कूल के पीछे भवन है, हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। से दूर, ये पूरे वाक्य को बनाओगे। माता शिशु को एक क्षण के लिए भी पास, अपने पास से दूर नहीं करता, ये अपने पास से आएगा यहाँ पे। उसके बाद की ओर, वह पाठशाला की ओर जा रहा था,
के बिना, आलू के बिना समोसा नहीं बन सकता है। ठीक है, बन जाएगा। संबंध बोचक बोधक में कोई डाउट है किसी को? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. नो Good मैम। morning, ma'am. ठीक है, कॉपी में लिखोगे इसको, समझ आया? अब उसके बाद देखो ग में क्या बताया है, नीचे दिए गए वाक्यों में संबोधक शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। मतलब आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा संबोधक शब्द है। पहचान जाओगे कौन सा संबोधक शब्द है? यस मैम। जैसे यहाँ Yes, ma'am. नौकर के द्वारा पत्र लिखा गया, तो जो द्वारा के द्वारा है हमारा संबोधक। राम के साथ सीता भी बन गई, के साथ यहाँ पे संबोधक है, के नीचे के पास। ठीक है, यस मैम। Yes, ma'am. कॉपी में लिखो और मुझे अभी दिखाओ। ठीक है, मैं कुछ वाक्य दे रही हूँ। निकाले कॉपी, उसमें Yes, लिखिए, Yes, ma'am. कॉपी में लिखिए संबोधवाचक वाक्य पहचानिए। मैम फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए प्लीज। लिखो संबोध व बोधक वाक्य पहचानिए। ठीक है, बोलो। मैम वाचक के बाद फर्स्ट नंबर में लिखो बालक घर के तरफ देख रहा है। लिख लोगे कि बोर्ड में लिखूं? मैम बोर्ड में लिख दीजिए। Yes, ma'am. लिख लिए? लिखो बालक घर के तरफ देख रहा है। लिख लिए? यस मैम। उसमें संबोधक कौन सा है? यस मैम लिख लिए। लिख लिए है मैम। 1 minute रुक जा अर्पिता। लिख लिया सबने? यस मैम। सेकंड वाला Yes, लिखो। ma'am. यस मैम। मेरे दोस्त के घर के आगे पेड़ है। मेरे
हो गया? यस मैम। नो मैम। मेरे दोस्त के घर Yes, के ma'am. आगे पेड़ है। ठीक है, दोनों में क्या आएगा? उसके बाद लिखो घर के बाहर नीम का पेड़ है। अब तीनों का संबोधवाचक लाइन खींच लिए? नो मैम, अभी संबोधवाचक लाइन नहीं खींचे हैं। हाँ चलो, पहले तीनों वाक्य लिख मैम, लिए। मैम थर्ड वाक्य को प्लीज फिर से रिपीट करेंगे। घर के बाहर नीम का पेड़ है। हो गया? यस मैम, Yes, मेरा हो ma'am. गया है। ठीक है, अब बताओ उसमें संबंध बोधक में आपने अंडरलाइन कहाँ कहाँ पे किया है? पहले वाक्य को जो बना लिया मुझे शो कर सकता है? हो गया, बताओ मुझे। मैम मेरा हो मैंने गया है। अंडरलाइन किया है। मैम किसने मैंने भी किसने अंडरलाइन कर लिया है मैम। फर्स्ट मैम वाक्य का बताओ। मैम फर्स्ट वाक्य में के तरफ आएगा मैम। हाँ वेरी गुड। सेकंड में? के आगे। ठीक है, और? थर्ड में मैम के बाहर। ठीक है, वेरी गुड। मतलब समझ आ गया संबंध बोधक क्या होता है? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. सबने लिख लिया अपनी कॉपी में? Yes, ma'am. Yes. अब इसमें ये जरूर समझ लेना आप कि कालवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं, दिशावाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं, स्थानवाचक में कौन कौन से शब्द आते हैं। ठीक है, वैसे ही विरोध सूचक कौन कौन से शब्द आते हैं बताओ मुझे पढ़ के। कालवाचक कहाँ लिखा है? कोई भी एक स्टूडेंट रीड करेगा? मैम विरोध बाकी सूचक का है के प्रतिकूल। बाकी सब माइक म्यूट करेंगे। ओनली एक ही ट्विंकल वर्मा बोल रही है, वही बोलेगी। बाकी म्यूट करो माइक। म्यूट योर माइक कुमकुम। चलो अब बढ़ो मैम उसको। विरोध सूचक का बोले ना? हाँ, पहले काल सूचक कालवाचक का बताओ। के आगे, के पहले, के पश्चात, से पहले, के पीछे, के बाद आदि। ठीक है, सेकंड दिशावाचक? के पास, के समीप, की तरफ, के निकट, के चारों ओर, के सामने की ओर। ठीक है, दिशा मतलब वो दिशा बता रहे किसके पास आप जा रहे हो, किसके निकट हो, किसके चारों ओर, मतलब ये दिशा बता रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्थानवाचक। के ऊपर, के नीचे, द्वारा के पीछे, के निकट, के पास, के मध्यम, के भीतर, के बाहर। ठीक है, हो जाएगा, सभी से बन जाएगा ये वाला। उसके बाद Yes, ma'am. विरोध Yes, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, आप ma'am. काम क्या रहेगा कि मैम विरोध सूचक का के प्रतिकूल, के उल्टे, के विरुद्ध, के विपरीत। ठीक है, उसके बाद साधनवाचक। साधनवाचक के द्वारा, के जरिए, के सहारे। हेतु सूचक के कारण, के हेतु, के
लिए, के अलावा, के सिवाय, के चलते, के रहित। समता सूचक के समान, के तुल्य, की तरह, के सदृश, के अनुसार। सहचर सूचक के समेत, के साथ, के संग। व्यतिरेक वाचक के अतिरिक्त, के अलावा, के बिना, के सिवाय। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, अपनी कॉपी में हर एक वाचक जो दिया हुआ है ना, सूचक वाचक, इसमें से 5-5 वाक्य बनाओ। मतलब कि वो एनी 5 वाक्य अपनी कॉपी में बनाकर अभी मुझे बताओ। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। जैसे अभी अभी हमने 3 वाक्य बनाया ना, वैसे ही आप लोग 5-5 वाक्य, 5-5 वाक्य अपनी कॉपी में बना के मुझे सेंड करो। ठीक है, अभी दिखाना, अभी मुझे बोल के सुनाना कौन कौन सा वाक्य आप लोगों ने बनाया है। यस मैम। Yes, ma'am. ओके मैम। मैम कालवाचक के कोई 3 उदाहरण के वो बनाना है वाक्य। सभी में से एक 5 वाक्य बनाने हैं। चाहे आप मैम कालवाचक से ले लो, दिशावाचक से ले लो, स्थान, मतलब सभी में से 5 वाक्य बनाना मैम है। कोई सभी भी में से वाचक से 5 वाक्य बनाना है। नहीं, सब वाचक का एक यूज करके 5 वाक्य बना लो। यस मैम। जैसे कालवाचक का के आगे ले सकते हो, के पहले ले लो, फिर दिशावाचक का कोई भी एक ले लो, मैम स्थानवाचक कालवाचक का कोई। कोई एक लेना है, दिशावाचक का कोई एक लेना यस है, यस इसी। यस 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 मैम। ठीक है, चलो 5 मिनट आप लोग को दिया जा रहा है। हो गया? नो मैम। नो मैम, नो मैम नहीं हुआ है। नो मैम। मैम दिख नहीं रहा बुक। मैम इसको पूरा लिखना है क्या? मैम मेरा हो गया। Yes, ma'am.
मैम मेरा हो गया। फिर सोच लेना, जो भी बदमाशी करेगा उसको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा। चलिए बताइए कौन कौन सा 5 पॉइंट। सबसे पहले ट्विंकल बताइए। मैम कालवाचक का मेरे दोस्त के घर के आगे पेड़ है। दिशावाचक का पाठशाला के पास बरगद का पेड़ है। स्थानवाचक का मेज के नीचे बिल्ली है। सहचर सूचक वाचक का राम के साथ सीता भी बन गई थी। और व्यतिरेक वाचक का आलू बोलती, व्यतिरेक वाचक का आलू के बिना समोसा नहीं बन सकता। ये सब मैम बना मेरा भी वाला हो है, गया। उसी उसी को लिख लियो। अपने से नए शब्द बनाना है, जो बुक में है वो नहीं। जो बुक में दिया है वो शब्द नहीं मैम एक एक और बताओगे बना अपने से। सकते हैं। मैम हाँ, मैंने अपने से नए सारे बनाओ। शब्द बनाए हैं। मैम मैंने बताओ तो, अपने से सारे शब्द बनाए हैं। बताओ। मैम कालवाचक में मेरे घर के आगे पीपल का पेड़ है। और मैम स्थानवाचक में मेरे छत के ऊपर बहुत सारे गमले हैं। के ऊपर, हाँ ये हो गया, वेरी गुड। फिर आगे। मैम दिशावाचक में मेरे घर के पास झूला है। ठीक है अर्पिता, वेरी गुड। आगे। मैम हेतु सूचक में मेरे छोटे भाई के कारण मेरा पूरा प्रोजेक्ट खराब हो गया। अपने भाई को ही बुरा कर दो। और यस मैम, मेरा भाई बहुत बुरा है। एंड मैम दूसरा मैम समता सूचक। सूचक, हाँ सहचर सूचक में मैं अपने पापा के साथ मेला देखने गई थी। सहचूरक, हाँ सही है। फिर मैम आप बोले थे 5 वाक्य बनाना, मैंने 5 ठीक वाक्य है, वेरी बना गुड। लिए। ऐसे ही आपको अलग अलग थैंक यू मैम। बनाने हैं, ठीक है। ओके जैसे अभी मैम। अर्पिता ने बनाया ना, वैसे यस ही मैम। सभी को 5-5, कल 10-10 बना के रखेंगे, ठीक है। 10 वाक्य ने ग्रुप टोटल में डालना है कि ओके मैम। ओके मैम। 9 9 यहाँ पे उसके प्रकार दिए भेद है। 9 भेद में मतलब 9 क्वेश्चन तुम्हारे बन जाने चाहिए, ठीक है। आप लोगों के 9 यस पॉइंट मैम। बनने चाहिए सभी के। मैम कल ग्रुप में भेजना है क्या? ग्रुप में नहीं, मुझे लाइव आप पहले पढ़ के सुनाएंगे, उसके बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है। ओके मैम। पहले तो आप मुझे यस ऐसे मैम। सुना ओके दोगे तो मैम। मुझे पता चल जाएगा। वैसे ही बनाना है, हर वाक्य से एक एक ले लेना और अपने से नए वाक्य बनाना। जो बुक में है उससे नहीं बनाओगे, ठीक है। नए शब्द बनाओगे, जैसे अभी ओके मैम। अर्पिता ने बनाया ना, बिल्कुल नया, अलग अलग। वही क्वेश्चन हमको पूरे बनाने हैं, सभी से बन जाएगा। यस मैम। तो आज का आप लोगों का होमवर्क यही रहेगा, होमवर्क यही रहेगा, ठीक है। ओके कि मैम। आपको संबंध यस बोधक मैम। अव्यय से नए शब्द बनाने हैं अपने से, ठीक है। 9 इसके भेद हैं, तो 9 कम से कम सभी का पॉइंट बन जाना चाहिए। 10 भी बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है कि हम 10-10 नए वाक्य बनेंगे ना आप लोगों के, इससे आप लोग का नॉलेज भी बढ़ेगा, ठीक है। किसी को डाउट यस है मैम। संबंध बोधक नो में? मैम। किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। उसके बाद देखो, जो पाठ 19 है, समुच्चय बोधक अव्यय और योजक दिया हुआ है। जो अव्यय 2 पदों, 2 वाक्यांशों अथवा 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या योजक कहते हैं, ठीक है। मैम प्लीज आप स्क्रीन पे उसका वो डालेंगे, मैं फोटो चैप्टर डालेंगे। 9 का फोटो डाल रही हूँ अभी, ठीक है। अभी नहीं डाला है 19 का।
दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? यस मैम देखो, दिख रहा है। अभी Yes, हमने ma'am, संबंध मैम बोधक, क्लियर नहीं दिख रहा है। बुक है ना सभी के पास, आप लोगों के पास? yes, ma'am. हाँ, तो Yes, अपनी अपनी मैम मेरे बुक में पास बुक देखो नहीं आप है। लोग, ठीक है? मैम अच्छा, नहीं है? मैम नहीं है मैम। एक मिनट, मैं यस स्क्रीन मैम, अच्छे से मेरे खींच पास के भी नहीं व्यवस्थित। है। 1 मिनट वेट करो, ठीक है? देखते हैं, अब क्लियर आएगा। दिख रहा है अब अच्छे से? बताओ, विजिबल है? दिख यस रहा है? मैम। यस मैम दिख रहा है। अब देखो, मैम हमने दिख क्या रहा है। पढ़ा? 18 चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? संबंध बोधक पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक, ठीक है? उसका 10-10 वाक्य बना के रखोगे आप, मैं चेक करूंगी। अब यहाँ पे मैम उपयुक्त संबोध वाक्यों में आए शब्द तथा इसलिए तथा इसलिए दो शब्दों या यूं कहे कि दो वाक्यों में के जोड़ने के कार्य कर रहे, हम कह सकते हैं। मतलब दो शब्द को जोड़ने का काम यहाँ पे भी होगा, उसको बोला जाता है मैम दिख समुच्चय। नहीं रहा है। जैसे कि यहाँ देखो एग्जाम्पल में दिया है, संचित और सचिन पढ़ते हैं, तो संचित और सचिन को यहाँ पे जोड़ दिया है, ठीक है? मतलब अपने से तो पुराना है। ले क्या? वैसे ही राधा और कृष्ण झूला झूलते हैं, तो जो और है आपका ये समुच्चय व बोधक है, क्योंकि जो और है ये दोनों को यहाँ पे क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, ठीक है? यस मैम। यस मैम। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं संयोजक के, विभाजक के और विरोधार्थक के और परिणाम बोधक के। जैसे राम और लक्ष्मण वन हो गए, तो जो और है वो हमारा हो गया समुच्चय, ठीक है? तो आज हम यहीं तक करते हैं, समुच्चय बोधक के सिर्फ उसके मीनिंग और एक एग्जाम्पल को बस देखते हैं। आपका वर्क क्या रहेगा कि जो संबंध बोधक है उसके 10-10 वाक्य बना के मुझे कल शो करेंगे लाइव क्लास में, ठीक है? ओके Yes, मैम। ma'am. चलिए, क्लास यस क्लास मैम। यहीं पे ओवर करते हैं। ओके मैम। ओके, बाय मैम। यस मैम। बाय। ओके मैम। बाय मैम।